पूरा एग्जीबिशन हमने देखा है, लेकिन ऐसी कशिश, ऐसी यूनिक जो हमें फीलिंग्स हैं वो कहीं नहीं आई। ये क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप? थैंक यू सर। तो बेसिकली ये एक 3D प्रिंटेड मैश फैब्रिक है, जिसके अंदर हमने एक फैब्रिक की, कपड़े की, यानी कि एक टेक्निक बनाई है कि हम प्लास्टिक को किस तरह से फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं एज अ फैशन। यानी एज इसको हम सस्टेनेबल आइडिया भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक जो हम उसको दोबारा रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको हम कैसे क्लोथिंग के अंदर लेके आ सकते हैं। और इसके अंदर मेरा टॉपिक था मीडिया मैनिपुलेशन, के किस तरह से मीडिया न्यूज़ को मैनिपुलेट करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। एक ही चीज़ होती है और उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से दिखाता है और देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है। बेसिकली ये हमारा टॉपिक था थीसिस के अंदर। अभी हम तो आज कंफ्यूज नहीं हुए, हम तो आज हैरान भी हो गए हैं, परेशान भी हो गए हैं। ये आपने जो यूनिकनेस ये देखा आपने बनाया है माशाल्लाह। हाँ। आप हैरान, और हमें जो असली लाहौर है, ओरिजिनल लाहौर है, उसकी यादों में आप हमें ले गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर ये है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के काम लगे हुए हैं। जैसे ये वाला एक काम किसी स्टूडेंट का है, हमारा वो वाला काम है जिसके अंदर हमने एक इंटरेक्ट बनाई है। यानी कि इसके अंदर अगर कोई और व्यूअर देख रहा है और उसको वो किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है काम के साथ, किस तरह इंगेज हो रहा है। जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे मूवमेंट है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और चीज़ का मतलब कोई भी इसको बंदा देखेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, हाँ ये एक चीज़ अच्छी है। तो बेसिकली यही है कि हमने एक अच्छा काम दिखाने की कोशिश किया है और आपको अच्छा लगा है तो ये हमें अच्छा लगा। अब ये बताएं कि कब से कर रहे हैं और इन फ्यूचर में आपका टारगेट क्या है? ये तो तकरीबन हम जब से हमने स्टडी स्टार्ट की तब से चीज़ें चल रही हैं और फ्यूचर के अंदर ये है कि हमने दुबई के अंदर भी एग्जीबिशन वगैरह की हैं। जी, अच्छा, दुबई में भी किए हैं? दुबई में भी किए हैं जी। और इंटीरियर के अंदर भी हमने काम वगैरह किया है और फ्यूचर में ये है कि हम इंशाल्लाह दुबई में एक अच्छी एग्जीबिशन करेंगे, जैसे उनका एक फ्यूचर म्यूज़ियम है। जी जी। और हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल तक पहुँचे कि वहाँ पे फ्यूचर म्यूज़ियम में हम अपनी कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर सकें। अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इरफान कैमरा मैन का मैं कहूँ कैमरा वहाँ पर लेकर आएँ, आप भी आएँ हमारे साथ और हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या मटेरियल है और ये आपने क्या तैयारी, इसके बारे में बताएं हमें। ये देखें जी, स्पेशल इन्होंने आइटम बनाई है और स्पेशल चीज़ बनाई है और जो है ना वो मूव भी करती है। अब ये अतीक भाई जो है हमें इसकी डिटेल्स बताएंगे और उसकी हमें चीज़ें दिखा भी रहे हैं मज़ीद कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है। जी अतीक भाई। अच्छा, ये सबसे पहले ये चीज़ देखें कि ये एक मैश है जिसके ऊपर हमने प्लास्टिक के साथ ही चीज़ें बनाई। सही। कि इसको हम फैशन में किस तरह से लेके आ सकते हैं। ये सही। ये कपड़ा बन गया है। सही सही। इसको हम किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं, इसको स्टिच कर सकते हैं, कैसे भी हम पहन सकते हैं। जी। और जैसे इसकी डिफरेंट हमने सैंपल इसके बनाए थे। ये जी जी। डुअल कलर के अंदर एक मटेरियल है, जी जी। प्रिंटेड मैश फैब्रिक है ये। और इसके अंदर हम इसकी फील दिखाने के लिए हमने इसके अंदर ये मूवमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल करके आप बना रहे हैं? रिसाइकल करके इस चीज़ को हम बना रहे सही हैं। सही सही सही। तो इसकी एज, कलर स्कीम है, इसके कलर बाद में ख़राब तो नहीं हो जाते हैं? कलर इसके ख़राब नहीं होंगे। यूवी प्रिंटिंग है और यूवी प्रिंटिंग आपने अक्सर देखा होगा जो साइन बोर्ड के ऊपर होती है वो चीज़ होती है, ये ख़राब नहीं होती कभी भी। और यूवी प्रिंटिंग ये ऐसे रहेगी जैसे इसकी फिनिशिंग ऐसे ही रहेगी? बिल्कुल ऐसे रहेगी। सही सही। कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अच्छा, अब ये प्लेसमेंट है, ये देखें डिफरेंट इसके डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी यूनिक सी बड़ी यूनिक चीज़ है, बहुत बहुत। अच्छा, ये मूव कैसे कर रहा है, ये क्या चीज़ है? ये मूवमेंट इसका ये है कि हमने इसके नीचे पूरा मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म जैसे एक की तरह चीज़ वेव करती है, वो हमने इसके अंदर यूज़ की है। एक इसके अंदर मूवमेंट है क्योंकि ये चीज़ इस तरह की है कि अगर सामने पड़ी होगी तो इसकी फील नहीं आएगी, इसकी फील ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। हाँ, वेरी तो गुड। जैसे ये हम यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, वो चीज़ आने के लिए इसके साथ पूरा एक मैकेनिज्म नीचे। सही 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 जी। तो अभी मुझे ये बताइए कि इसको मार्केट में आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसका फीडबैक कैसा आ रहा है? हाँ, मार्केट के अंदर जैसे कि हमने पहले भी किया है, अभी भी हम जहाँ पे आए हैं और लोग ये है कि इस तरह से आते हैं और उनको आइडिया वगैरह उनका किसी का होता है कि वॉल के ऊपर हमने लगाना है, हमें एक पेंटिंग बना के दें। अगर जैसे ये वाला अगर देखें एज अ टेबल बन सकता है इस मूवमेंट के अंदर, तो इस तरह से आइडिया होता है हर बंदे का कि वो हमने इंटीरियर के अंदर ये चीज़ यूज़ करनी है। जी और उस मुताबिक हमें कोई आइडिया दें, फिर हम उस हिसाब से इस चीज़ को बना के हम दे देते हैं। अच्छा, एक कैलीग्राफी आप इसके बारे में बताइएगा ज़रा। हाँ, ये क्या चीज़ है? कैलीग्राफी ये है जी एक और स्टूडेंट का काम के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये उन्होंने अपने जो थे उनके नाना थे उनके ऊपर उन्होंने काम किया था जी। और उनकी वो किस तरह से जो भी उनकी हिस्ट्री थी, जो भी उनकी चीज़ें थी और उनकी खत थे कुछ पुराने वो पड़े थे, वो उन्होंने रखे हैं। ये मटेरियल क्या है? मटेरियल ये कौन सा? प्रिंटिंग करके इसके ऊपर ये लेदर है, लेदर पे उन्होंने ये चीज़ें करवाई। बहुत लग रहा है, बहुत यूनिक, बहुत इंटीक लग रहा है। बिल्कुल। और बहुत जो है मुनफरिद लग रहा है जी। और बहुत अट्रैक्शन है इसके अंदर। हम इसको देख के हम लोग अट्रैक्ट हुआ कि ये क्या चीज़ आपने लगा दी है।
तो बाकी ये है कि आप यहाँ पे विज़िट करें, और भी हमारी यूनिवर्सिटी काम और भी हैं। असल में अंदर जो चीज़ें लगी हैं ये इंटीरियर की हैं, और यहाँ पे जो बिज़नेसमैन है वो आए हैं अपना आइडिया लोगों को दिखाना कि भाई हमारा ये बिज़नेस है। और साइडों पे हमारे जो इस तरह से जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके काम लगे। तो आप अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल कर रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से आपको टास्क मिला है? अच्छा खुद कर रहे हैं आप? क्योंकि ये हमारा मतलब थीसिस होता है वो खुद ही हमने करना होता है, सारा आइडिया हमारा खुद होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी हमने करनी होती है सारी चीज़ें। तो बस ये कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये इस चीज़ के अंदर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो बता दें, या वो खुद कहते हैं कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें जैसे मुझे। अच्छा आपके जो शर्ट के ऊपर रूहे 3 लिखा हुआ है जी, ये बड़ा यूनिक नेम आपने लिखा है, इसके बारे में बताइए। रूह है? हाँ बिल्कुल, रूह 3 एक ब्रांड है, वेस्टर्न क्लोथिंग ब्रांड है, और एक के अंदर आता है, और इसकी लॉन्चिंग अभी कुछ ही दिनों के अंदर हुई है। और इसकी हमारे क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके अंदर हम करते हैं हुडी, टी शर्ट और जैकेट और इस तरह की चीज़ें। फ़र्क ये मटेरियल आपने कहा हुडीज़ भी कर रहे हैं, इसका मटेरियल हम चेक कर सकते हैं? चेक करें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, इम्पोर्टेड लग रहा है। ये फ्लीस के अंदर बना है। अच्छा। और हमने इम्पोर्टेड टाइप ही चीज़ बनाई है सारी, ताकि अगर कोई बंदा बाहर से चीज़ खरीद रहा है और उसको पाकिस्तान के अंदर सेम क्वालिटी में सेम चीज़ प्रोवाइड हो। तो आपका शोरूम वगैरह कि ऑनलाइन सेल कर रहे हैं? हमारा इसका वेयर हाउस है जिसके अंदर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसके अंदर चीज़ें हमारी सेल ऑनलाइन होता है? सेल ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसकी हम जो आउटलेट बनानी है वो हम दुबई में या यूके में करेंगे टाइम आने पे, लेकिन अभी हम इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल पे आपका दिल करे इसको आप सर्च कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल भी हैं, किसी भी टाइम आप। चलिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता, बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे। जी कॉन्टैक्ट जी ज़रूर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0340447807, और हमारे जो ब्रांड का नाम है वो है रूह 3, ROOHTEEN रूह 3। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सकते हैं, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और अगर आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है मैंने आपको नंबर भी शेयर कर दिया है। आपको किसी भी किस्म की कोई चीज़ चाहिए हो लग्जरी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रोवाइड होगी। मोहतरम, जैसा कि आपने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर सुना होगा कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। नौजवान जो हैं वो हर फील्ड में इतनी गहराई के साथ और इतनी जो है ना वो कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको दिमाग भी बहुत दिया है और भी बहुत दिया है। आज एक्सपो सेंटर में आके हमें रूह 3 ब्रांड्स को और इनकी प्रोडक्ट्स को देख के हमें इत्मीनान हुआ है कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के अंदर रहकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाला वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के नौजवानों का है। पाकिस्तान जिंदाबाद।